अखंड ज्योति दिसंबर 2021। विशिष्ट सामयिक चिंतन। मानवीय उत्कर्ष वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन। कन्फ्यूशियस के जीवन की एक कथा आती है। उनके निकटवर्ती शिष्यों ने एक बार उनसे प्रार्थना की कि आपका जीवन इतने विलक्षण अनुभवों से सिक्त रहा है, आप अपने जीवन की स्मृतियों को एक आत्मकथा के रूप में क्यों नहीं लिखते। कन्फ्यूशियस प्रख्यात दार्शनिक थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनके शिष्य सही कह रहे हैं। उनके जीवन के अनुभवों को अन्य लोगों के लिए लिखने की आवश्यकता है ताकि वे भी उनसे प्रेरणा ले सकें। अगले दिन से कन्फ्यूशियस अपनी आत्मकथा को लिखने के लिए बैठ गए। कई दिनों तक वे लिखने में लगे रहे। शिष्यों की उत्सुकता उनके लेखन की गति के साथ और बढ़ रही थी। एक दिन एक बड़ा सा कागजों का पुलिंदा कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को थमाया और उनसे बोले, मेरे जीवन के सबसे कीमती अनुभव इसमें लिखे हुए हैं। स्वाभाविक था कि शिष्य उसे तुरंत पढ़ना चाहते थे। उन्होंने उन कागजों को पलटना प्रारंभ किया, पर उनके आश्चर्य का तब ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि लिखे गए सारे कागज पूरी तरह से खाली थे, कोरे थे। उन्हें लगा कि कन्फ्यूशियस ने उनके साथ किसी तरह का मजाक किया है। पन्नों को पलटते हुए जब वे अंतिम पन्ने पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां लिखा हुआ था कि मेरे जीवन के सबसे कीमती अनुभवों को न तो बोल पाना संभव है, न लिख पाना संभव है और न उन्हें बता पाना संभव है। उन्हें तो बस अनुभव ही कर पाना संभव है। कुछ वैसा ही अनुभव हमें तब होता है जब हम परम पूज्य गुरुदेव का परिचय देने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को भी न तो सम्यक रूप से बोल पाना संभव है, न सम्यक रूप से लिख पाना संभव है, न उसे सम्यक रूप से पढ़ पाना संभव है। उनको तो बस अनुभव कर पाना संभव है। जैसे अनंत आकाश को बस अनुभव ही किया जा सकता है, प्रकाशित सूर्य को बस अनुभव किया जा सकता है, वैसे ही पूज्य गुरुदेव को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को बस सही से अनुभव ही किया जा सकता है। उनके विराट स्वरूप को शब्दों को सीमा में बांध पाना संभव नहीं है। सारांश में कहें तो वे उन महामानवों में से एक हैं जिनके अवतरण के लिए धरती लालायित रहती है, जिनके दर्शन के लिए सृष्टि संकल्पित रहती है और जिनके संरक्षण के लिए देव शक्तियां प्रतीक्षित रहती हैं। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के दृश्य अदृश्य, लौकिक एवं अलौकिक ऐसे तो अनेकों पहलू हैं। उनके व्यक्तित्व के भी अनेकों पक्ष हैं। एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक सुधारक के रूप में, एक तपस्वी के रूप में, एक साधक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक वक्ता के रूप में और एक युग दृष्टा के रूप में। वे मात्र एक ऋषि ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे ऋषि थे जो युगों युगों में कभी एक बार आकर इस धरती को धन्य करते हैं। दृश्य जगत में ही उनके द्वारा की गई साधनाएं उच्च स्तरीय हैं, चाहे वो गायत्री के 24 महापुरुष चरण हो या सूक्ष्मीकरण की साधना हो, हिमालय का एकांतवास हो या चांद्रायण व्रतों की श्रृंखलाबद्ध तपस्या हो। उनके समीप बैठने मात्र से ऊर्जा का एक ऐसा दिव्य संचार मनोमस्तिष्क में होता था जिस विषय पर कितना भी प्रयत्न करें, बोल पाना व लिख पाना संभव ही नहीं है। इसी क्रम में परम पूज्य गुरुदेव का दार्शनिक चिंतन आता है, जिसका विस्तार इस पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल राशि से भी कई गुना ज्यादा विस्तृत एवं व्यापक है। चाहे वो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का चिंतन हो अथवा आध्यात्मिक मानवतावाद या आध्यात्मिक साम्यवाद का चिंतन, परम पूज्य गुरुदेव ने सदैव ही एक अत्यंत व्यापक व विशाल दृष्टि को ध्यान में रखते हुए एक गंभीर दार्शनिक चिंतन दृष्टि को प्रस्तुत किया है।
मनुष्य के एकाकी एवं सामूहिक उत्कर्ष के उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए, मनुष्य में देवत्व के उदय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक आध्यात्मिक समाज के निर्माण का संकल्प भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण दार्शनिक चिंतन है। मानवीय विकास क्रम की यात्रा को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह अनुभव किया जा सकता है कि मनुष्य ने पहले तो शारीरिक विकास को लक्ष्य बनाया। यही कारण था कि एक समय शौर्य, पराक्रम, शारीरिक सौष्ठव, बल, वीरता यही मानवीय जीवन के प्रमुख लक्ष्य माने जाते थे। भारतीय राजाओं की गौरव गाथाओं से लेकर ग्रीको रोमन शासकों के वे कहानी, किस्से जिनमें उनके सिंहों व्याघ्रों से लड़ने की बातें कही गई हैं, इसी भाव को लक्ष्य में रखकर लिपिबद्ध की गई। इसके बाद मानसिक संकल्पना व भावना का उदय हुआ। इस विकासोपलब्धि का परिणाम यह रहा कि गंभीर साहित्यिक रचनाएं, टीकाएं, ग्रंथ, मीमांसाएं, दर्शन इत्यादि स्वरूप व आकार ले सके। मानवीय विकास की यह यात्रा फिर बौद्धिक वर्चस्व के सोपान पर पहुंची, जब पुरानी मान्यताओं के टूटने का क्रम चला और वैज्ञानिक आविष्कारों की गूंज से धरती तो क्या, अंतरिक्ष भी अनुगूंजित होने लगा। दार्शनिक दृष्टि से प्रश्न उठता है कि बौद्धिक वर्चस्व के बाद क्या? ऐसा पूछे जाने के पीछे कारण भी स्पष्ट है। बौद्धिक विकास से उपजे दुष्परिणामों से कौन अपरिचित है? पर्यावरण प्रदूषण से लेकर वातावरण की विकृति, विकिरण व संक्रमण से लेकर संवेदनहीनता, ये सब मिलकर विनाश की एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दे रहे हैं कि आज का इंसान बर्बर पशुओं से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अभाव, अस्थिरता, अशांति आज के मानवीय समाज का पर्याय बन चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इस संदर्भ में लिखा भी कि संकट की सामान्य परिस्थितियों से तो मनुष्य स्वयं ही निपट लेता है, पर जब असामान्य स्वर की संकटग्रस्त विपन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं तो सृष्टा को स्वयं ही सक्रिय होना पड़ता है। वैसे भी सर्वसामान्य के लिए उत्थान के साधन जुटाना कोई आसान कार्य नहीं है। फिर पतन के गर्त में द्रुत गति से गिरने वाले जनमानस को उलट देना तो और भी कठिन है। इस कठिन कार्य को सृष्टा ने समय समय पर स्वयं संपन्न किया है, जिसे अवतार प्रक्रिया कहा गया है। आज के इस विषम वेला में इस अवतार प्रक्रिया को प्रस्तुत होते हुए कोई भी प्रज्ञावान प्रत्यक्ष देख सकता है। युग निर्माण आंदोलन को अपने समय की अवतार चेतना के क्रियाकलापों का मूर्त रूप ही कह सकते हैं, जिसका उद्देश्य उसी आध्यात्मिक समाज की स्थापना करना है जिसका चिंतन दर्शन परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किया। यही प्राण प्रवाह युग निर्माण के क्रियाकलापों में प्रवाहित होने के कारण परम पूज्य गुरुदेव ने इसे अवतार प्रक्रिया की संज्ञा दी। इस आंदोलन का लक्ष्य एक दो व्यक्तियों या किसी धर्म संप्रदाय वर्ग विशेष में परिवर्तन लाना मात्र नहीं, वरन समूचे मानव समाज को बदलना है। पूज्य गुरुदेव ने इस समाज के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखा भी कि इस प्रक्रिया के घटने पर मनुष्य की आकृति तो वैसे ही रहेगी जैसे कि अब है, पर अगली शताब्दी में उसकी प्रकृति असाधारण रूप से बदल जाएगी। इसी मानवीय प्रकृति के रूपांतरण के पथ को मानवीय उत्कर्ष का पथ कहकर पुकारा जा सकता है। ध्यान से देखें तो मानवीय जीवन वास्तव में उत्कर्ष का ही पर्याय है। मानवीय चिंतन में दूसरों से परे जाने की क्षमता, सामान्य से कुछ अधिक कर गुजरने की जो क्षमता विद्यमान है, वही क्षमता मानवीय उत्कर्ष के रूप में परिलक्षित होती है। परम पूज्य गुरुदेव का यह चिंतन ही आध्यात्मिक समाज की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार करता है और यह एक सर्वोपरि आवश्यकता कही जा सकती है कि मानवीय उत्कर्ष से संबंधित समस्त विधाओं पर अब गंभीर शोध अध्ययन किए जाएं। समाप्त।